अच्छा, आपने भूपेंद्र हुड्डा को जो श्राप दिया है और मायावती जी को जो श्राप दिया है जी, वो किस कंडीशंस पे आप वापस ले सकते हैं? अगर हुड्डा चाहें कि वो माफ कर दें आप उनको, तो किस कंडीशंस पे? देखिए, हमने तो हुड्डा को कभी नेता ही नहीं माना और हुड्डा नेता है भी नहीं जी। हुड्डा ने तो दूसरे की फसल को काट करके मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया। भजन लाल जी के नेतृत्व में 67 सीटें आई थी 2005 में। भजन लाल जी सही मायनों में मुख्यमंत्री बनने थे, लेकिन साठ गांठ करके ये आदमी इस कुर्सी पे बैठ गया, ये लायक नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। उसके बाद 2005 की बात छोड़ दे, 2009 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 67 सीट से 40 सीट पे कांग्रेस आ गई। भूपेंद्र हुड्डा का नेतृत्व 27 सीटें खा गया। 2009 के बाद फिर 2014 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, तो फिर 40 से कांग्रेस 15 पे आ गई। जो व्यक्ति कांग्रेस को 67 सीट से 15 पे ले आया, 27 एक बार खा गया, 25 एक बार खा गया, तो किस तरह से आप उसको नेता कहोगे? ये तो घास काटने वाला आदमी है, इसको तो घसियारा कहें, वो इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। ये ना इसको देश की संस्कृति का पता, ना परंपरा का पता है, ना सभ्यता का पता, कुछ पता ही नहीं। इसको यही नहीं पता कि मेरी सरकार बनाई किसने थी। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, और मैं याद रखना, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा रहेगा, कांग्रेस का ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा, कांग्रेस ऐसे ही छिन्न भिन्न होती रहेगी, ऐसे खंडित होती रहेगी। आज भूपेंद्र हुड्डा के जो आजू बाजू लोग थे ना, वही भूपेंद्र हुड्डा को गालियां दे रहे हैं कि इसने मरवा दिया, इसने करवा दिया सारा काम। भूपेंद्र हुड्डा इतना चौड़ा हो गया कि इतनी बड़े बड़े नेताओं को उल्टा बोलवा रहा है, उनकी बेइज्जतियां करवा रहा है मंचों पे। आप ये बताइए, क्या भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो ऐसा हो सकता था कि सरेआम शैलजा की बेइज्जती की गई? सरेआम इसके जो एमएलए के प्रत्याशी थे, सरेआम उन्होंने इतने उल्टे सीधे बयानबाजी कर दी कि हम 40 वोटों पे एक नौकरियां देंगे, और एक सफेदों का उम्मीदवार आपके सामने कह रहा था कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, फिर बाद में जनता को देखूंगा। तो इस प्रकार के दलगत लोग जो हैं राजनीति में आएंगे, तो मैं तो किसी भी कीमत पे भूपेंद्र हुड्डा को हम तो मानते ही नहीं नेता। और मैंने बता दिया आंकड़े आपके सामने, जो 67 सीटों से कांग्रेस को 15 सीट पे लाए खड़ा कर दिया जिस आदमी ने, वो उसको नेता किस मुंह से आप नेता कहोगे? और जब तक हुड्डा रहेगा, जब तक कांग्रेस का सत्यानाश रहेगा ही रहेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आज कह लो, अगले इलेक्शन तक भी कहता, इसी बात को कहता रहूंगा, और आप देख लेना। अगर रेस से उठा के देखें ना, डीएससी समाज के जो खासकर युवा वर्ग है, उसमें नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आज, और पाखंडवाद भी बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि संत कबीर के नाम पे भी पाखंडवाद बहुत ज़्यादा है। आपके समाज की अगर बात करूँ तो उनके नाम पे मंदिर बनाने लग गए हैं लोग, उनकी मूर्तियाँ रख रख के पूजने लग गए हैं, उन पे माल्यार्पण करते हैं। तो इस बारे क्या कहेंगे? देखिए, कबीर साहब तो मूर्ति पूजा के, भारी आडम्बरों के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने तो जब वो मंदिर के आगे से गुजरते थे जी, तो पंडितों को भी कहते थे कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चाकी भली जो पीस खाए संसार। क्रम की बात करते थे। जिस प्रकार से महाभारत में कृष्ण जी ने क्रम की बात की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी प्रकार से कबीर ने भी क्रम की बात की, भी कर्म कीजिए, कर्म से ही आप महानता की श्रेणी में जाएंगे। इसी प्रकार मुसलमानों को भी लताड़ते थे कबीर साहब। तो जब मुसलमान मस्जिदों में अल्लाह अकबर चिल्लाते थे, तो तब उनको ही बोलते थे, भी कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, या क्या बहरा हुआ खुदा है? तो कहते खुदा कोई बहरा है क्या? खुदा को तो अपने घर में अंतिम कमरे में जाकर भी जपोगे, तब भी खुदा आपको दर्शन देंगे। तो बाहरी आडंबर और पाखंड से दूर थे, और हमने लगातार कई टीमें गठित की हैं पूरे हरियाणा में, और हमारी टीमें गांव-गांव जाना शुरू कर दिया है। तो ये जो नशे में पड़े हुए हमारे लोग, जुए में पड़े हुए हमारे लोग, और जो क्रमहीन जो लोग बन गए, उनको धीरे धीरे हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। उनके नशे भी छुड़वाएंगे, उनका जो जुआ की लतें हैं उनको भी छुड़वाएंगे, और उनको क्रमशील बना करके देश की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता और देश की तरक्की के लिए उनको अग्रसर करेंगे। ऐसा हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई खास संदेश उनको देना चाहें? संदेश यही है कि करोड़ों वर्ष पुरानी ये पृथ्वी है, लगभग 4.5 करोड़ पुरानी पृथ्वी है अगर साइंटिस्टों की माने, और इस पृथ्वी पे मनुष्य का जीवन केवल 60, 70, 80 वर्ष का है। पैसा तो लोग बहुत जोड़ लेते हैं, लेकिन
इतिहास में नाम उन्हीं का होता है जो देश धर्म की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पृथ्वी जो है अकेली है इस पूरे सौर मंडल में। इस पृथ्वी को हम कैसे बचाएं, इस पृथ्वी पे जीवन कैसे रहे, क्योंकि हम अपनी पीढ़ियों क्या दे के जाएं। आज हम दोहन कर रहे हैं पृथ्वी का ही, तो ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे। दूसरी बात है कि देश धर्म के लिए हम बात करें, जिस देश में हम पैदा हुए उस देश का धर्म हमारे कंधों पे जिम्मेवारी है। उस देश के धर्म को निभाएं, हमारे देश की सेवा करें। हमारा देश महान कैसे बने, ये राष्ट्र गौरवशाली कैसे बने, विकासशील से विकसित कैसे बने, इस दिशा में हम काम करें। फिर जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता, संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ें। सबसे ज़रूरी चीज़ है मानव का मानव के प्रति संवेदनशील होना। मेरा संदेश यही है कि मानव के प्रति संवेदनशील रहे, एक भाई दूसरे भाई की तरफ दया भाव रखे, भाईचारा कायम रहे। आज परिवार टूट रहे हैं, हमारी संस्कृति परंपराएं टूट रही हैं, तो संदेश यही है कि मानव के प्रति मानव वफादार रहे, संवेदनशील रहे, एक दूसरे की हम सेवा करें, भ्रातृभाव रखें। हमारी संस्कृति भी यही बोलती है, तो ओम सदजातम प्रपद्यामि सद्यो जाता है वही नमे भवे भवे नाति भवे भष्य माम बहुत भाई नमे। तो ये हमारा जो गुरु मंत्र है यही है कि इंसान को इंसान के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पैसा जोड़ने की होड़ में मत रहिए, मानव को मानव के प्रति संवेदनशील होकर के भाईचारे का पाठ पढ़ा करके ये आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये संस्कृति बचेगी, तभी ये देश बचेगा, तभी ये पृथ्वी बचेगी। आज ये पृथ्वी बारूद के ढेर पर बैठी है, हाइड्रोजन बम बन गए हैं और एटम बम बन गए हैं, और अब तो बायोलॉजिकल बम बन गए हैं जी। बायोलॉजिकल बम बहुत खतरनाक है। तो अगर थोड़ी सी भी टेंशन हुई पृथ्वी पे, तो तीसरा अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। और कोई ऐसा ग्रह नहीं है, प्लैनेट नहीं है जिस पे आप चले जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यह कि हाउ टू सेव दिस प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वसुधैव कुटुंबकम है हमारा, तो हम तो पूरी पृथ्वी की बात करते हैं, पूरी धरा की बात करते हैं। तो संदेश यही है कि हम इस धरा को बचाएं, इस राष्ट्र को निर्माण के लिए काम करें, और पैसे की दौड़ में ना भाग करके जनसेवा की बात करें, जनसेवा करते हुए इस राष्ट्र का निर्माण करें। ये मेरा संदेश। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो स्वामी स्वदेश कबीर को आपने सुना, और एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है कि अपने बच्चों को आप पैसों की मशीन ना बना के उनमें संस्कार भरें, और वो देश के लिए, समाज के लिए और समूची दुनिया के लिए जीना सीखें, धरती के लिए जीना सीखें, और कुदरत को नुकसान ना पहुँचाएँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।